नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आरडीसी परेड में शामिल होना हर एनसीसी कैडेट का एकमात्र सपना होता है। 7MP गर्ल्स बटालियन की 2 एनसीसी कैडेट्स रिया राजपूत और रिया अहिरवार ने गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट करते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। करीब 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों एनसीसी कैडेट्स ने ये सफलता हासिल की है। रिया राजपूत बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और महिला महाविद्यालय में पढ़ती हैं। किसान पिता की बेटी रिया पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं। वहीं रिया अहिरवार कॉन्ट्रैक्टर की बेटी हैं और आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं। इनका सपना आर्मी ऑफिसर बनने का है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सफलता का साक्षात्कार कर लौटी इन दोनों बेटियों का एक ही सपना है कि उनकी बटालियन की हर कैडेट्स उनके जैसी सफलता पाए। इसके लिए दोनों अंडर ऑफिसर अपने अनुभव को बांटने के लिए वचनबद्ध हैं। 7MP गर्ल्स बटालियन के अधिकारी अंशु सोनी ने आरडीसी में शामिल होने वाली दोनों छात्राओं रिया अहिरवार और रिया राजपूत को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने इन दोनों बेटियों से बात की। एनसीसी की वजह से आपको आरडीसी परेड में जाने का मौका मिला और आप कर्तव्य पथ पर, जो कि मतलब राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है, वहाँ आपने परेड की और सागर को भी और देश को भी रिप्रेजेंट किया है। आपका क्या अनुभव था और क्या कहेंगी बाकी कैडेट्स से और बाकी लोगों से? पहले तो सभी को जय हिंद। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे यहाँ से जाने का। बहुत कुछ देखने को, नया कुछ जानने को मिला है। दूसरे डायरेक्टरेट से बच्चों से मिलने का भी हमको मौका मिला हुआ है। और इन लोग को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। आप लोग भी वहाँ आगे जाइए। आप लोग को वहाँ बहुत कुछ नया कुछ देखने मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। वहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए। कुछ बताइए कि क्या सीखा आपने? मैंने बहुत अच्छा, मतलब ड्रिल, हम लोग को वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल आया है एक जाने का कि आप कुछ भी कर सकते हो। इतने सिलेक्शन दे के आप उन बच्चों में आगे जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे थे जो इस कंपटीशन के लिए आए, लेकिन उनमें हम सिलेक्ट हुए जिन्होंने वहाँ पे मार्च किया हुआ है। तो आप भी मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो, आप जा सकते हो आगे कंपटीशन निकाल के। कर्तव्य पथ पर जब आप ड्रिल कर रहे थे, जो अपनी परेड कर रहे थे, वो पल कैसा था? मतलब क्या आप देख रही थी या ड्रिल करते हुए क्या मन में चल रहा था आपके? वो हम लोग को बस दिख रहा था। हम लोग ने जो इतनी 6 महीने से मेहनत करी है, फाइनली आज हम लोग को उसका फल मिला था। उस दिन हम लोग कर रहे थे, कितनी कंपटीशन, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग को यहाँ चलने मिल रहा है। तो ये जो आपने सीखा, इसका अपनी लाइफ में क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ये हम अपने पहले तो जूनियर्स को सिखाएंगे कि ये हमने जो वहाँ से सीखा है वो हम इनको सिखाएं। इनके बाद भी जो बच्चे आएंगे ये उनको मिले, जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस है वो इनको सब बताएंगे। और इससे हमको ये प्रेरणा लेते हैं कि हमें आगे भी जो हमारा ड्रीम है उसके लिए भी हम ऐसे ही कॉम्पिटिशन निकालेंगे और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करेंगे। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? हमको यहाँ से अभी एसआई का एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद फिर मैं आगे की प्रिपरेशन करूँगी। अभी मुझे एसआई का पहले क्लियर करना है। और आपके साथ यहाँ से कितने लोग गए थे, कितनी लड़कियाँ गई थी और कितने सागर से लड़के गए थे आरडीसी? सागर से 6 लड़के गए थे और हम 2 लड़कियाँ ही गए थे सागर से। 7MP के 2 लड़के। और उनका नाम क्या है जो एक और गई थी आपके साथ? रिया अहिरवार। तो आपको बहुत बधाई, आपने सागर को रिप्रेजेंट किया और बहुत बढ़िया संदेश दिया इन लोगों के लिए। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। रिया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई कर्तव्य पथ पर चलने के लिए। सर धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ था, तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा चयन कहाँ पर हुआ था? सर सबसे पहले मेरा चयन हुआ था बटालियन में। तो सर पहले बटालियन से सिलेक्शन होने के बाद फिर उसमें होता है ग्रुप में। तो ग्रुप के लिए हम लोग का हुआ था, बटालियन से सिलेक्शन होने के बाद फिर हम लोग ग्रुप में हुआ था, जिसमें कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ये सब का सिलेक्शन फिर हुआ भोपाल में। तो वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद फिर हम लोग सिलेक्ट होने के बाद फिर आगे पहुँचे, तो वो प्री आरडीसी 2 पहुँचे। फर्स्ट में जाने के बाद फिर वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ पर भी 6 बच्चे। फिर वहाँ सिलेक्ट होने के बाद फिर एक कैंप और हुआ, वो आरडीसी प्री आरडीसी सेकंड, तो फिर भोपाल में हुआ। तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, एक सिलेक्शन दिल्ली में भी हुआ। तो दिल्ली में सिलेक्ट होने के बाद फिर हम लोग का प्लाटून सेट हुआ। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होने के बाद फिर उनको प्लाटून में ऐसे सेट कर दिया गया। फिर उनको बताया गया कि अब आप लोग सेट हो गए हो। तो फिर उनका डेली रूटीन था कि हम लोग जाते थे कर्तव्य पथ, रात के 2 बजे निकल जाते थे कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ में 2 बजे जाने से पहले होता था आरडी चेक, राइफल व्यापन चेक होने के बाद फिर होता था मार्चिंग। तो 4 बज जाते थे। 4 बजने के बाद मार्चिंग चलता था हम लोग का 10:30 बजे तक। 10 बजे
मार्चिंग होने के बाद रात में जब तुम 2 बजे वहाँ पर परेड के लिए जाती थी, यस सर। तो फिर उठती कितने बजे थी? सर हम लोग उठते थे 1:30 बजे। अच्छा। और पूरे इस परेड के कार्यकाल में तुम्हें सोने कितने समय मिलता था? सर सोने के लिए कहें तो 3 से 4 घंटे मिल जाते थे अच्छे से सोने के लिए। तो अनुभव कैसा रहा तुम्हारा वहाँ पर? सर अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सर वहाँ पर पूरे इंडियन आर्मी जितने भी होते थे, BSF, CRPF, SSB, इंडियन आर्मी में जितने होते थे सभी के साथ में हम लोग मार्चिंग करते थे। एयरफोर्स, नेवी, सबके साथ में। वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया कैसे अलग है? सर वहाँ की दुनिया ये है कि मतलब वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, यहाँ के साथ तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत कम है। 2 डिग्री कभी कभी तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, जिसमें हम लोग के लिए कुछ आमने सामने दिखता भी नहीं था। अच्छा। तो ये कर्तव्य पथ पर परेड करने के बाद तुम्हें अब कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति और PM से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पे चलने का मौका मिलता है, सभी से बात करने का मौका मिलता है और सर बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई? हाँ सर, PM हाउस गए थे विजिट पर। और वहाँ पर आपका डिनर भी हुआ है? यस सर। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें इस उपलब्धि के लिए, और सागर के लिए निश्चित रूप से ये गौरव के क्षण हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय से हमारी जो रिया राजपूत बच्ची मेरी कैडेट कर्तव्य पथ पर चली, उसने हमारे पूरे महाविद्यालय को, हमारे सागर संभाग को गौरवान्वित किया है। निश्चित तौर पे गणतंत्र दिवस परेड में और कर्तव्य पथ पर चलना बहुत ही गौरव की बात है हमारे राष्ट्र के लिए। और मैं अपनी सारे कैडेट्स की तरफ से, अपनी तरफ से रिया राजपूत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक और है रिया, आर्ट एंड कॉमर्स से एक बच्ची रिया अहिरवार भी इसके लिए चयनित हुई, वो भी कर्तव्य पथ पर चली, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ, और ये निश्चित तौर पे अपने जीवन के जो भी इनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो जोश और जुनून है, जब ये इतना बड़ा गौरव प्राप्त कर सकते हैं तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये सफल हो सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।